गुग्गा संभवतः कश्मीरी शिल्पी था जो अपने दल सहित, जिसे राजा मेरुवर्मन ने बुलाया, उसे राजाश्रय दिया और उन्हें मंदिर और मूर्तियों के निर्माण का जिम्मा सौंपा। गुग्गा कोई साधारण मिस्त्री नहीं था, वो उस दौर का माइकल एंजेलो था। 7वीं सदी में हिमालय की इस ऊंचाई पर, जहां तापमान 0 से नीचे रहता है, वहां सिरे परड्यू यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का इस्तेमाल करना असंभव जैसा था। गुग्गा की सबसे बड़ी महारत थी मिश्र धातु का ज्ञान। उसने तांबे, जस्ते और पीतल को ऐसे अनुपात में मिलाया कि 1300 साल बाद भी धूप, बारिश और बर्फ सहने के बावजूद मूर्तियों में जंग नहीं लगा। गुग्गा जानता था कि शरीर नश्वर है लेकिन कला अमर है। गुग्गा मड़ी भी बनती है, गुग्गा उस तरह भी मिलता है हमें। डॉक्टर और ये मानते थे कि गुग्गा हमारा है, इसकी मड़ी ये बहुत है, ये घुड़सवार के रूप में आता है। ऐसा माना जाता है कि गुग्गा कारीगर की जो खुद की जो मूर्ति है वो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखी गई है, जिसमें एक युवक को हाथ में दीपक लिए हुए दर्शाया गया है। लेकिन ऐसे महान कलाकार का अंत कैसे हुआ? इतिहास के पन्ने यहाँ खामोश हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि गुग्गा ने जब छतरानी में शक्ति माता की मूर्ति के निर्माण को पूरा किया तो उसी छत से गिरकर उसकी मृत्यु हुई और शक्ति देवी की मूर्ति गुग्गा की आखिरी मूर्ति साबित हुई। ऐसे महान कलाकार का मंदिर की छत से गिरकर मरना पीछे कई सवाल छोड़ता है। हकीकत चाहे जो हो, पुरातात्विक सच ये है कि मेरुवर्मन के बाद भरमौर में धातु कला का वो स्तर फिर कभी नहीं दिखा। गुग्गा के जाने के बाद वो जादू भी चला गया। अपनी कलाकृतियों, मूर्तियों के कारण गुग्गा न केवल स्वयं अमर हो गए, बल्कि उन्होंने अपने आश्रयदाता मेरुवर्मन को भी सदा के लिए अमर कर दिया। राजा मेरुवर्मन ने शायद सोचा होगा कि दुनिया उन्हें याद रखेगी, लेकिन आज जब कोई कला प्रेमी उन मूर्तियों के सामने झुकता है तो वो राजा के आगे नहीं, उस शिल्पकार के हुनर के आगे झुकता है। गुग्गा ने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, उसने बस पीतल के एक टुकड़े पर अपना नाम छोड़ दिया, कर्मिणा गुग्गेन, शिल्पी गुग्गा द्वारा निर्मित। और यही उसका सबसे बड़ा स्मारक है।